नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें 30 प्रश्न थे। उससे आगे के आज पढ़ेंगे। ये जूनियर सुपर टेट और प्राइमरी सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये कल प्रश्न बताया था, ये दोबारा आ गया, तो छाल से। अगला प्रश्न है, कोशिका में क्रोमोटिन कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है केंद्रक में। अगला प्रश्न है, वन रक्षकों को सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी और बाघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर सही है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव अभयारण्य असम में स्थित है? रणथंभौर जीव अभयारण्य, राजाजी जीव अभयारण्य, या मानस जीव अभयारण्य, या वन विहार? तो इसका आंसर है मानस जीव अभयारण्य जो है असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से उद्योग के कारण ज़्यादा वृक्ष काटे जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है कागज़ उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, वाहन उद्योग के लिए, या फिर रियल एस्टेट के लिए? तो इसका आंसर है कागज़ उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव की श्रेणी में आता है? सांप, बाघ, मनुष्य, या गाय? तो इसका आंसर है मनुष्य जो है सर्वाहारी जीव की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 में, या 1955 में, या 1958 में, या 1960 में? तो इसका आंसर है 1958 में। अगला प्रश्न है, हाथी और बाघ के लिए महत्वपूर्ण शिवपुरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में, या उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। जो हाथी और बाघ के लिए जो महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है शिवपुरी, वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2012 में, 2018 में, या फिर 2010 में, या 2016 में? तो इसका सही आंसर है 2016 में। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या राष्ट्र की प्राकृतिक पूंजी नहीं है? उद्योग, जल, वन, या खनिज? तो इसका आंसर है उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में, या फ्रांस में, या दुबई में? तो इसका आंसर है ब्राज़ील में सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे पहले जलवायु परिवर्तन का संकेत करता है? मौसम, हिमनद, हवा, या नदियाँ? तो इसका सही आंसर है हिमनद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण मानक की मान्यता प्राप्त है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, या परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व? तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, 2021 के दौरान कौन से टाइगर रिजर्व को
नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व, या बांदीपुर टाइगर रिजर्व? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। अगला प्रश्न है, जल विद्युत परियोजना के ब्रोडज में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? केरल में, या हिमाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2012 में, 2010 में, 2015 में, या 2007 में? तो इसका सही आंसर है 2010 में पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो इसका सही आंसर है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भवन जहां प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है? मुंबई शेयर बाजार भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, भारतीय रिजर्व बैंक भवन, या राष्ट्रपति भवन? तो इसका आंसर है इंदिरा पर्यावरण भवन। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदानों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या शुष्क मिट्टी? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तराखंड में, असम में, या फिर गुजरात में? इसका सही आंसर है असम में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय है? मृत जानवर, सड़ा हुआ खाना, पॉलीथीन बैग, या फिर मिट्टी का गमला? तो इसका सही आंसर है पॉलीथीन बैग। अगला प्रश्न है, सीता माता अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, या राजस्थान में, या कर्नाटक में, या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। सीता माता अभयारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला निजी अभयारण्य साई किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित नंधौर वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? 2021 में, 2017 में, 2012 में, या 2020 में? तो इसका सही आंसर है 2012 में। अगला प्रश्न है, मणिपुर में चोलामू झील के समीप कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये जो है मणिपुर में है केईवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? बैल को, केंचुआ को, घोंगा को, या कनखजूरा को? तो इसका सही आंसर है केंचुआ को। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, या भारत में? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये थे आज के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।